देखिएगा, कार्बन एवं उनके यौगिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन प्राकृतिक में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो कार्बन प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट के साथ पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है। भूपट्टी में खनिजों के रूप में कार्बन कितना प्रतिशत है? भूपट्टी की बात कर रही है तो 0.02%। वायुमंडल में बात करती तो 0 कितना प्रतिशत हो जाता? 3% हो जाता। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना प्रतिशत रहता है? तो 0.03%। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है? तो एल्कीन का। देखिए, CnH2n+2 यह अल्केन का सूत्र है। किसका सूत्र है? और CnH2n-2 किसका है? अल्काइन का सूत्र है। CnH2n एल्कीन का सूत्र है। किसका है? तो इसमें अल्केन है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, जबकि एल्काइन और एल्काइन में क्या होते हैं? एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन के पास। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6। कार्बन का संकेत क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो 2 4 होगा। इनके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? आयनिक यौगिक के गलित अवस्था या जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? तो देखिए, आयनिक यौगिक बोलेगा तो क्या होगा सर? सुचालक होगा। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? तो उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के परमाणु संख्या 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन परमाणु हमेशा किस यौगिक का निर्माण करता है? तो कार्बन एक अधातु है, इसलिए सहसंयोजक यौगिक बनाता है। कैसा यौगिक बनाता है? कार्बन के यौगिक मुख्यतः होते हैं कैसे? हाइड्रोजन, क्लोरीन तथा फ्लोरीन के परमाणु के बीच कैसा बंध होता है? तो हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन के बीच भी सिंगल बॉन्ड और फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कैसा बंध होगा? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विबंध होते हैं। क्या होते हैं? द्विबंध होते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कैसा बंध बनता है? तो देखिए, नाइट्रोजन है, इनके बातम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होने का 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसे इनके 3 आबंध की आवश्यकता है। कार्बन यौगिक का सबसे सरल यौगिक क्या होता है? मेथेन। मतलब कार्बनिक यौगिक का सबसे पहला सदस्य कहा जाए तो क्या है बाबू? जो मेथेन अल्केन समूह का सदस्य है। क्या है? अल्केन समूह का सदस्य है। मेथेन किसका घटक होता है? तो बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का।
अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए अमोनिया 4 अक्षर के तो यहाँ पे 4 परमाणु है अमोनिया। एक होता है अमोनियम, क्या होता है? अमोनियम, इसमें टोटल 5 अक्षर है, इसलिए परमाणुओं की संख्या 5 वाला हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 और 1 5 हो गया। एक होता है एमीन, एमीन का सूत्र क्या होता है? NH2, क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म साझा में भाग लेते हैं और वो अवंध बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजक अवंध या अवंध युग्म कहलाते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेड है। सहसंयोजक अवंध से बने यौगिक को क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजक यौगिक के थोनांक और गलनांक क्या होते हैं? तो आयनिक रहेगा तो अधिक रहेगा, सहसंयोजक रहेगा तो क्या होगा? बल्कि अपवाद में हीरा, देखिए हीरा एक कार्बन का अपरूप है, हीरा एक कार्बन का जो प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे इसका गलनांक सबसे अधिक होती है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा अमोनिया के ऐसे संयोजक होंगे जो विद्युत के क्या होते हैं? सहसंयोजी यौगिक प्रायः किस अवस्था में होते हैं? तो द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में। ग्लूकोज, चीनी तथा यूरिया को छोड़कर, देखिए ग्लूकोज, चीनी, यूरिया ये सभी सहसंयोजक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। तो सभी में, और यूरिया में नाइट्रोजन भी है, तो ये सभी अधातु से मिलकर बना है, इसलिए सभी सहसंयोजक यौगिक है। और सहसंयोजक यौगिक क्या होता है? द्रव और गैसीय अवस्था में होती है। सहसंयोजक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब ऐसे अवंध को क्या कहते हैं? अध्रुवीय। जब दो असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे क्या कहते हैं? समान रहेगा तो ध्रुवीय, असमान रहेगा तो। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन छोटू? तो हीरा और कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो हीरा होता है। क्या होता है? सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? हीरा के कितने फलक होते थे? तो इसका अपर्णांक क्या होते हैं? 8 होते हैं। और गलनांक क्या होता है? हीरा विद्युत और उष्मा का क्या होता है? हीरा विद्युत और उष्मा का क्या होता है? कांच को काटने तथा पत्थरों को छेद करने किसका उपयोग होता है? हीरा की संरचना कैसी होती है? हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के कितने अन्य परमाणुओं के साथ संबंधित होता है? ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के कितने अवंध से जुड़े होते हैं? तो 3 अवंध से जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट कैसा होता है? तो चिकना और फिसनशील है, मतलब अस्नेहक होते हैं, अस्नेहक। ग्रेफाइट विद्युत और उष्मा के क्या होता है? देखिए ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जो अपवाद में है, जो विद्युत का क्या होता है? पेंसिल बनाने और विद्युत संयंत्रों में इलेक्ट्रोड के रूप में किसका उपयोग होता है? कार्बन अपरूप का एक अन्य वर्ग क्या है? फ्लोरीन की संरचना किस प्रकार होती है? फ्लोरीन की संरचना किस प्रकार होती है? फ्लोरीन विद्युत के क्या होते हैं? फ्लोरीन का द्रव्यमान कैसा होता है? कार्बन परमाणु को अपने आप में जोड़ने का गुण क्या होता है? कार्बन की इस गुण को क्या कहते हैं? तो श्रृंखलन या कैंटीकरण कहा जाता है। कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार का बंध बनाता है? तो कार्बन, देखिए कार्बन परमाणु जो है एकल बंध भी बनाता है और द्विबंध भी बनाता है। और देखिए कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन ग्रुप है,
और डबल डबल है तो अल्कीन ग्रुप है, और ट्रिपल है तो एल्काइन ग्रुप है। केवल एक अवांतर से जुड़े कार्बन के यौगिक को क्या कहते हैं? चल रहा है, बंद हो गया। केवल एक अवांतर से जुड़े कार्बन के यौगिक को क्या कहते हैं? द्वि अवांतर तथा त्रि अवांतर से जुड़े कार्बन के क्या कहते हैं? देखिए, यह हमारे असंतृप्त यौगिक जो है, याद रखिएगा कि असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड मतलब आपसे पूछेगा एल्कीन संतृप्त है तो असंतृप्त, अल्कीन असंतृप्त है तो संतृप्त है, असंतृप्त क्या होगा? कार्बन का अवांतर किसके, कार्बन का अवांतर अधिक प्रबल होता है जिसके कारण इसे यौगिक होते हैं। तो कार्बन का अवांतर अधिक प्रबल होता है, मतलब कार्बन अधिक मजबूत होता है जिसके कारण इसके यौगिक जो है वह अस्थायी, इसके यौगिक क्या होते हैं? अस्थायी। कार्बन की चतुसंयोजकता के कारण इसके यौगिक की संख्या कैसी हो सकती है? तो बहुत अधिक विशाल है, समझ गए? मतलब लगभग लाखों यौगिक का निर्माण हो चुका है। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाता है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के पढ़े हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा जुड़ी रहता है उसे क्या कहते हैं? और द्विबंध और त्रिबंध रहता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक नहीं होते हैं क्या? तो क्रियाशील। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील। पैराफिन का अर्थ क्या होता है? पैराफिन का मतलब क्या होता है? आयुपेक प्रणाली के अनुसार संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? अल्केन का समान सूत्र, अल्केन का समान सूत्र, अल्केन का प्रथम सदस्य क्या है? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता हाइड्रोकार्बन से पूर्णतः संतृप्त नहीं रहती उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन का समान सूत्र CnH2n-। एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या होता है? एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या होता है? एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? एल्काइन का प्रथम सदस्य क्या है? एल्काइन का प्रथम सदस्य। एलिसाइलिक हाइड्रोकार्बन यौगिक के गुण किसके समान होते हैं? संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन यौगिक के समान। अगला देखिएगा, एलिसाइलिक हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या होता है? मतलब एल्काइन की तरह ही होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस प्रकार के बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस प्रकार के बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस जो कार्बन की परमाणु संख्या 6 से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहा जाता है ना। इसका पहला सदस्य क्या होता है? बेंजीन। क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य क्या है? बेंजीन का सूत्र क्या होता है? या फिर ए वाला किसका सूत्र है? बेंजीन का सूत्र एक छोड़ एक डबल बॉन्ड दीजिए, या क्या बन गया? या फिर ऐसे दीजिए, क्या बन गया? बेंजीन। ऐसे विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? समवयवी या समवयन कहलाता है। ऐसे विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न उसे कहा जाता है समवयवी। क्या कहा जाता है? समवयवी। किसे कहते हैं? सीधी श्रृंखला वाले अल्केन को क्या कहते हैं? जब एक कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु जुड़े तो उसे क्या कहा जाता है? आइसोअल्केन कहा जाता है।
जब एक कार्बन परमाणु से 4 परमाणु जुड़ा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? नियो अल्केन। क्या कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को हटाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? विषम परमाणु को क्या कहते हैं? प्रकरणात्मक समूह। क्या कहते हैं? किसी कार्बन यौगिक में उपस्थित हुए समूह जिनके ऊपर यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकरणात्मक। कार्बन यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्य में एक ही परिमाणात्मक समूह रहता है तथा 2 क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में इतना का अंतर, उसे क्या कहा जाता है? समजातीय श्रेणी कहा जाता है। मतलब कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों एक ही परिमाणात्मक समूह रहता है तथा 2 क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में इतना का अंतर हो, CH2 का अंतर हो, उसे कहा जाता है समजातीय श्रेणी। क्या कहा जाता है? समजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र कितने का अंतर होता है? समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में कौन सा एक ही समूह उपस्थित होता है? कार्बनिक यौगिक के कितने नाम होते हैं? 2। एक समान नाम तथा दूसरा यूपेक। 3 कार्बन परमाणुओं वाले अल्केन का नाम क्या होगा? आयुपेक का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ब्यूटेन के कितने समावयव होते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन और प्रोपीन का संरचना सूत्र क्या होता है? खुद से नहीं बनाइए। यहां पे प्रोपीन है, क्या है भाई? इसमें इन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तब प्रोप मत देखिए, इन का क्या होता है? कौन सा ग्रुप में चल गया? अल्कीन का। कौन सा ग्रुप में चल गया? अल्कीन में। अल्कीन के लिए आपको प्रोप मतलब क्या है? कार्बन 4। दुगना ना हो जाएगा? नहीं, क्या हो गया? प्रोपीन का सूत्र हो गया। क्या हो गया? निम्न में प्रकात्मक समूह के नाम पूछ रहा है। मतलब OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। OH को क्या कहते हैं? और सिंगल बॉन्ड CHO को, डबल बॉन्ड CO को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, द्विअबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का समान सूत्र क्या होता है? त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का नाम क्या होता है? ब्रोमोपेंटेन का समान सूत्र क्या होता है? एथनोइक अम्ल का समान सूत्र और मेथनोइक अम्ल का OH। इसको क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल या हेक्सेनॉल का अनुसूत्र क्या होता है? ब्यूटेनोन का अनुसूत्र क्या होता है? इसमें नोन लगा हुआ है, कौन सा समूह से हो जाएगा? कीटोन। कौन सा हो जाएगा? दान कौन सी अभिक्रिया है? धातुओं को वेल्डिंग करने में किसका उपयोग होता है? क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन की वायु की प्राप्त मात्रा में पूर्ण दान हो सकता है? क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का वायु की प्राप्त मात्रा में पूर्ण दान हो सकता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? कार्बन के यौगिक का अधिकांश उपयोग किसके रूप में होता है? लकड़ी, कोयला, चारकोल में कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं? कोयला तथा पेट्रोलियम बना है किससे? कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कौन से स्रोत है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? एथेनॉल ऑक्सीकृत होकर किस में बदल जाता है? इथेनॉल ऑक्सीकृत होकर किस में बदल जाता है? पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन होने की अभिक्रिया क्या कहलाता है?
ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके कार्बनिक यौगिक में द्वि या त्रि प्रतिकारकों का उपयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? संकलन अभिक्रिया में किसका योग होता है? जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है कैसा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसा होता है? किस यौगिक को हाइड्रोजन के साथ संकलन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किसमें होता है? वनस्पति तेल जैसे सोयाबीन तेल, मूंगफली, फॉर्चून, सफोला इत्यादि में क्या होता है? असंतृप्त वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? संतृप्त वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? जंतु वसा में क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह यौगिक के परमाणुओं के समूह को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण कर लेता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसके साथ होती है? ये सब कंप्लीट कीजिएगा तो आने वाला समय में समझते हैं। एक और छूटे वाला है ऑब्जेक्टिव। किसी यौगिक का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्या कहलाता है? किसी यौगिक का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्या कहलाता है? इथेनॉल अल्कोहल श्रेणी का कौन सा सदस्य है? इथेनॉल अल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है जिसका सूत्र होता है C2H। और प्रथम क्या होता है? मेथेनॉल। क्या होता है? और मेथेनॉल का ऐसा नाम है आयुपेक नेम। और साधारण नाम क्या होता है? मेथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? और इसका साधारण नाम क्या होगा? एथिल अल्कोहल। साधारण नाम क्या होगा जी? इथेनॉल कमरे के तापक्रम पर किस अवस्था में रहता है? इथेनॉल कैसा होता है? इथेनॉल की गंध कैसी होती है? अल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होता है? मेथनॉल कैसा पदार्थ है? किण्वन कौन सी अभिक्रिया है? एंजाइम एक प्रकार का क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का दूसरा सदस्य क्या होता है? सूत्र क्या होता है? CH3CO। यही ना होता है? इथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या है? सिरका में कौन सा अम्ल आता है? एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से क्या बनता है? एस्टर बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एस्टर बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एस्टर का उपयोग किसमें होता है? एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बनाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एथेनोइक अम्ल की गंध कैसी होती है? एथेनोइक अम्ल का जल में क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है कैसा? वैसे पदार्थ जो जलीय माध्यम से धुलाई सफाई के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साबुन किससे बनाया जाता है? साबुन किससे बनाया जाता है? पहला भाग कार्बोक्सिलिक ऋण आयन, दूसरा भाग तेल पानी में होता है क्या? जब किसी गंदे कपड़े पर साबुन के जल के साथ मिलाकर रगड़ा जाता है तो किसका निर्माण होता है? मिसेल का निर्माण कैसा होता है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फेट लवण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपमार्जक के द्वारा किस जल में भी कपड़ों को धोया साफ किया जाता है? अपमार्जक का सफाई कार्य किसके जैसा होता है? अपमार्जक जल में क्या होता है? अपमार्जक की सफाई क्षमता किससे अधिक होता है?
कार्बन में कौन सा अद्वितीय गुण धर्म होता है? कार्बन के द्वारा बने कार्बनिक यौगिक संख्या किसके कारण अधिक होता है? निम्न अवंध को क्या कहते हैं? देखिए, एकल अवंध को, द्विअवंध को और त्रिअवंध को। कार्बन की श्रृंखला किसमें हो सकती है? समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों में कितने अंतर होता है? साबुन और वर्जक अणुओं में कौन से समूह होते हैं? बायोगैस मुख्यतः होते हैं। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी जीवाश्म ईंधन। बाकी प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? निम्न में कौन असंतृप्त है? तो असंतृप्त के लिए आपका एल्कीन और एल्काइन होगा। क्या होगा? निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो प्रोपेन क्या आ जाएगा? अल्केन समूह संतृप्त होता है। क्या होता है? मोमबत्ती की लौ बाहरी भाग के किस रंग का होता है? ब्यूटेनोन चतुर्थ कार्बन यौगिक किसका कणात्मक समूह? ब्यूटेनोन क्या लगा हुआ है? किस समूह का होगा? कीटोन का। किसका होगा? 200 वर्ग तैयार किया गया एक ऑब्जेक्टिव। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो तो इसका अर्थ क्या है? एल्कीन तथा एल्काइन डॉट डॉट को क्या कहते हैं? जिस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होता है उसे क्या कहते हैं? किसके द्वारा कठोर जल भी धुलाई का कार्य किया जा सकता है? ऐसे यौगिक जिनमें कणात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COH उसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? COH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक। चल रहा है। मीथेन के जलने से क्या बनता है? मीथेन के जलने से धान के खेती से कौन सा गैस निकलता है? इसी को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है तो उत्पन्न गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा अवंध होता है? एसिटिक अम्ल का आयुपेय का नाम क्या है? अभी सूत्र बताया था ना, क्या होता है? ये किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल। और यह साधारण नाम हो गया। ये क्या हो गया? आयुपेय के नाम। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? साबुन उद्योग के एक महत्वपूर्ण उत्पाद का नाम क्या है? एक अपमार्जक का नाम बताएं जो सोडियम लॉरिल सल्फेट है। सॉरी, एक अपमार्जक का नाम बताएं तो क्या आंसर होगा? फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि यह विलयन में आयन नहीं। अक्रिय तत्व कौन कौन से हैं? आपको अक्रिय तत्व आपको पता है कि हीलियम है। बाकी अक्रिय तत्व की संख्या कितनी है? 7 है। दिख रहा है ना डंटा? 6 है ना जी। कौन कौन है? हीना, नीना और एक्सी और 7 हो गया। मारेंगे ना, सभी के सब क्या है? इनमें कौन पदार्थ केवल कार्बन से नहीं बन सकता है? एलपीजी में कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है? एलपीजी गंध देता है किसके कारण? मारेंगे ना, एथिल मैरकैप्टन के कारण है रे। एलपीजी गंध देता है किसके कारण? मैरकैप्टन के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? यह घटना 1984 ईस्वी की है। पढ़ता है, मार के दम आगे पड़ेगा। एल्डिहाइड का समान सूत्र क्या होता है? निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है?
200 पूरे है के उच्चन। अधिक मात्रा में एथेनॉल का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। हीरे में कार्बन के कितने परमाणु अन्य परमाणु को साझा करके त्रिया में रचना करती है? एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? गन्ना के रस का किण्वन डॉडर द्वारा किया जाता है। किस जल में साबुन सफाई के लिए बेहतर परिणाम देता है? इनमें से कौन विजातीय पदार्थ है? सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? इथेनॉल का संरचना सूत्र बताइए, बाद में लिख लीजिएगा। एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? एथेन का आणविक सूत्र इतना में इनमें से क्या हो? एक ओजोन डॉट है, समझ गए? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने पर? तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? O3। क्या होता है भाई? O3 होता है। तो O3 का मतलब क्या हो गया? तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? O2 मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु? H2O मतलब हाइड्रोजन के कितने परमाणु? आप पूछे H2O में कौन कौन से परमाणु है? हाइड्रोजन और अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? बेंजीन का अणु सूत्र। निम्न में कौन सहसंयोजक यौगिक है? देखिए यहां पे सहसंयोजक यौगिक नहीं होगा, समझ गए? यहां पे जो ऑप्शन है ना ये गलत है। ये सहसंयोजक नहीं है, आयनिक यौगिक है, समझ गए? बाकी यहाँ पे ये भी आयनिक यौगिक है, ये भी आयनिक यौगिक। निम्न में कौन सहसंयोजक यौगिक है पूछ रहा है तो मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाकी ये सब विद्युत संयोजक या आयनिक संयोजक है, क्योंकि सब में धातु लगा हुआ है ना। जेकरा में धातु आगे रहता है वह विद्युत संयोजक चाहे आयनिक संयोजक होते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? वायवीय और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन के अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिले तो आपके मांसपेशियों में दर्द होता है, तो क्या कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मारेंगे ना। CN फार्मिक अम्ल होगा ना, या लैक्टिक अम्ल? क्या होगा? CnH2n किस हाइड्रोकार्बन के ऊपर संरचनात्मक सूत्र है? तो कई बार बताएं तो एल्कीन के क्या होता है? CH3 का यूपे के नाम क्या होता है? एथिन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। हंसाने वाले गैस का सूत्र क्या है? हंसाने वाला गैस का सूत्र या भीड़ वाले इलाके में छोड़ा जाता है जहां के लोग हंसते रहे वहां तो चल जाए। अब खत्म हो गया। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ईथन में कितने सहसंयोजक का बंध है? अब यहां से तत्वों का वर्गीकरण है जो अभी बताना है, समझ गए? बंद नहीं हुआ यार।